तो भाइयों, अगर किसी का प्रशासन ने मकान फुड़वाया हो, किसी की दुकान तड़वाई हो, किसी की नाली फुड़वाई हो बिना नोटिस के, ज़बरदस्ती तरीके से, विधायक के कहने से या किसी मंत्री के, सांसद के, तो जो अधिकारी है, जितना भी अधिकारी तंत्र है, ये जनता की सेवा करने के लिए है। ऐसा नहीं है एक पक्षीय कार्रवाई करके किसी को जेल भेज देंगे 151 में। 151 में कोई भी किसी को जेल नहीं भेज सकता। लेकिन इस सरकार में 151 में जेल भेज रहे और जो है दबाव बना रहे लोगों पे। विधायक फ़ोन कर दे एसडीएम पे, इसके खिलाफ़ कार्रवाई करवाओ, यो मेरे पक्ष का आदमी नहीं है। तो भाई ये चल रहा। अगर कोई किसी को परेशान करता है अधिकारी, तो भाई मुझे मिल लियो, उनके खिलाफ़ मुकदमा करो। तरीका मैं बताऊंगा। हाँ, गरीब आदमी के खिलाफ़ इन्होंने मुकदमा कर दिया, तारीख पर तो उसे जाना पड़ ही गया, तो एक मुकदमा इन अधिकारियों के नाम भी करो। ये अपने पद का दुरुपयोग करके और जो है गरीब आदमी को परेशान करे बिना नोटिस के, उसे जेल भेजें। तो एक मुकदमा इन पर भी करो। मुकदमा होने के बाद में जब इन पर नोटिस पहुंचेगा, जांच होगी, जांच में न्यायालय इन पर एफआईआर भी दर्ज कर सके, फिर इनकी नौकरी जाएगी। जो इन्होंने लोन ले रखे गाड़ियों के और चल रहे, इनके पढ़ाई के लोन चल रहे बच्चों के, इनकी किस्तें कहाँ तक भरी जाएंगी? जब इनकी नौकरी ख़त्म होगी, डिसमिस होंगे ये विभाग से जो है, उसके बाद इनकी रेल बनेगी फिर। तो भाइयों, अपने घरों में जितने भी टीवी चले हैं, इस टीवी पे ये उल्टी सीधी उल जलूल पाखंडवादी चीज़ें मत देखो। अपने घर में संविधान रखो, संविधान पढ़ो, संविधान की पावर को समझो। संविधान की पावर क्या है, संविधान में कितने राइट हैं और जो है किस किस क्या क्या राइट हैं, कितने जो है संविधान में अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद पढ़ो सारे, वही चीज़ें थारे काम आवेंगी। कोई भी आदमी किसी को भी परेशान नहीं कर सकता, अधिकारी गरीब आदमी को। सरकारें जितनी भी होती हैं एडमिनिस्ट्रेट आम आदमी के लिए होती हैं, आम आदमी को परेशान करने के लिए नहीं होती, जनता की सेवक होती हैं। हमारी जेब से जो है पैसा कट रहा, हम कोई भी सामान लाएंगे तो इन्हें तनख्वाह मिल रही। पुलिस वाले जितने भी एडमिनिस्ट्रेट है, ये सब ऑर्डर मान रहे किसका? विधायकों का, मंत्रियों का। तो ये गरीब आदमी को जो परेशान वाला काम चल रहा, अब मेरे खिलाफ़ भी ऐसे ही करा इन्होंने। बिना नोटिस के इन्होंने मेरी नाली तुड़वाई, मुझे 151 में जेल भेज दिया, मेरी जमानत नहीं ली एसडीएम साहब सहारनपुर सिद्धार्थ ने। तो जब मेरी जमानत नहीं ली, 3 दिन में मुझे जमानत दी। कॉल डिटेल भी निकल सकें इसकी जांच भी कराऊंगा मैं, कॉल डिटेल की भी इसकी पूरी की पूरी। विधायक ने फ़ोन करा, बोला इस आदमी की जमानत नहीं होनी चाहिए। हमें नु कहा विधायक ने, बोला नहीं मैं जमानत करवा दूंगा। जब मेरे परिवार के लोग उसके पास गए, मैंने तो मना कर दी थी, मैं कहा उसके पास मत जाना, जमानत करा लियो कोर्ट से, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में जो है 3 दिन बाद में ज़मानत ली गई। तो इस तरह 151 में ही परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो जब मैंने मुकदमा करा, एफआईआर करी, सीओ साहिबा मिली मुझे। सीओ साहिबा ने मुझे बुलाया, बोला इस रिपोर्ट पे तेरी कार्रवाई नहीं होनेगी। मैं कहा जी क्यों नहीं होनेगी? बोला ये एसडीएम के, तहसीलदार के और पुलिस वालों के खिलाफ़ है। मैंने कहा जब इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके मेरी इन्होंने नाली तुड़वाई, गलत तरीके से मुझे जेल भेज दिया, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनेगी? मुझे इन पर कार्रवाई चाहिए। बोली इन पर कार्रवाई नहीं होनेगी। चलो कोई नहीं। तो मैंने कोर्ट से मुकदमा कर दिया। कोर्ट से मुकदमा करने के बाद मेरे पास भी नोटिस पहुंचा, इनके पास भी नोटिस पहुंचा। तो सीओ साहिबा मुझे कोर्ट में मिली। सीओ साहिबा किसी का मकान फुड़वाएगा ही फतेहपुर में। तो मैं मैटर समझ गया। सीओ साहिबा देख के मुझे नज़र नीचे झुका ली सीओ साहिबा ने। मैं मैटर समझ गया। तो कोर्ट ने जवाब मांग लिया, माननीय न्यायालय ने, बोला आपने घर कैसे फुड़वाया गरीब आदमी का। तो भाइयों, संविधान की बहुत तगड़ी पावर है। हाँ, ये गरीब आदमी को यहाँ तो परेशान कर लें, लेकिन कोर्ट में परेशान किसी को कर नहीं सकते। मैंने इलाहाबाद में सस्पेंड होते देखे एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, एसपी। मैंने वहाँ डीएसपी सार के जो है डिसमिस होते देखे और ऑर्डर होते देखे इनके खिलाफ़। तो लड़ाई थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। दूसरी बात, किसी भी आदमी का कोई मकान फुड़वा रहा अधिकारी, किसी की दुकान तोड़वा रहा बिना नोटिस के, बिना नोटिस दियो, किसी विधायक के फ़ोन से, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, कोई कितनी बड़ी तोप हो, 5 साल के लिए हो, आम जनता हमेशा के लिए है, वोट दे के उसे तो कर देंगे क्लियर। दूसरी बात, इनके खिलाफ़ मुकदमे करो। जब इनके खिलाफ़ मुकदमे होंगे, विभाग में लेटर जाएंगे और लेटर जाने के बाद इनकी जांच होगी, और जांच में जब ये जो है ड्यूटी करेंगे या अपनी जांच में समय देंगे। दूसरी बात, और इनका डिमोशनल भी होगा, ये बर्खास्त भी होंगे, सस्पेंड भी होंगे, इनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी।
तब इन्हें पता लगेगा आम आदमी जनता की क्या पावर है, संविधान की क्या पावर है। भाई संविधान में सब बराबर का दर्जा प्राप्त है, आम आदमी भी चाहे अधिकारी भी। अधिकारी हमारा नौकर है, हमारे लिए काम करता है, वो हमारी जेब से पैसा कट रहा, टैक्स का खाद ले रहे, बीज ले रहे, हम जितनी भी दवाइयाँ ले रहे, जो भी ले रहे, टैक्स कट के इनकी तनख्वाह मिल रही। ये हमारे लिए काम नहीं करते, मंत्रियों के फ़ोन पर काम करें। तो इनकी जांच कराओ, इन्हें छोड़ो बिल्कुल नहीं, चाहे कोई कितनी बड़ी तोप है। संविधान के सामने सब नहीं लें। संविधान में हम भी बराबर के हैं, अधिकारी भी बराबर का है, अधिकार हमारा नौकर है। तो जो है ये चल रहा फिलहाल, और छोड़ो किसी को नहीं। अगर किसी कोई परेशान है भाई तो मुझसे सलाह ले लियो, मैं बताऊंगा तरीका कैसे मुकदमा करना इनके खिलाफ़, कैसे क्या करना। और ज़्यादा खर्चा नहीं है मुकदमे में। जब आपके सिर पे कटवा अड़ी गया यहाँ, तो उस कटवे को जो है तोड़ने के लिए भाई खर्चा तो होगा ही, थोड़ा बहुत परेशानी भी होगी, लेकिन सारी दिक्कत झेलने के बाद में एक दिन ये लोग आपके पैरों में आवेंगे। और ये संविधान की ताकत है। ये आपसे कहेंगे भैया जो मर्जी करवा ले, मारा पेंडा छोड़। जब इनकी ड्यूटी ख़त्म होगी, इनकी नौकरी ख़त्म होगी, इनके बच्चों के पढ़ाइयों के खर्चे हैं, ये नंबर 2 के जो पैसे कमा रहे, जब ये कुर्सी पर नहीं बैठने के, तो नंबर 2 के पैसे कहाँ तक कमाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें छोड़ो बिल्कुल नहीं, चाहे कोई कितनी बड़ी तोप हो। तो भाइयों जय हिंद, जय भारत।